जयपुर की गर्मियों की एक शाम थी। मंदिर के आंगन में रंग बिरंगे फूलों से मंडप सजाया गया था। पूजा की घंटियां बज रही थीं और हल्की सी शहनाई की धुन हवा में घुली हुई थी। सबकी निगाहें दुल्हन पर टिकी थीं। अन्या लाल बनारसी साड़ी में लिपटी हुई, माथे पर बिंदी, आंखों में हल्की सी झिझक और उम्मीद की चमक लिए अन्या धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ रही थी। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वर्षों की तपस्या, संघर्ष और प्रेम का परिणाम आज उसे जीवनसाथी के रूप में अर्जुन के साथ मिलने जा रहा था। अर्जुन एक सौम्य और शिक्षित युवक जो अन्या से कॉलेज में मिला था। वे दोनों एक दूसरे को समझते थे और प्यार करते थे। पर इस रिश्ते को सबसे अधिक आपत्ति थी सावित्री देवी, अर्जुन की मां को। सावित्री देवी एक कठोर पारंपरिक महिला थीं। उनके लिए कुल, खानदान, समाज की इज्जत सबसे ऊपर थी। और अन्या, वह एक साधारण परिवार से थी, पर इसमें उनकी आपत्ति नहीं थी। उनकी आपत्ति थी उसके खून से। वह उस औरत की बेटी थी जिसने एक समय उनके पति के साथ अवैध संबंध रखे थे। उस दिन से सावित्री देवी ने तय कर लिया था, इस लड़की को उनकी बहू नहीं बनने देना है। फूलों की बारिश के बीच जैसे ही अन्या ने मंडप में कदम रखा, एक कड़कती हुई आवाज ने पूरे माहौल को चीर दिया। ये शादी नहीं होगी। इस अपवित्र लड़की को हमारे कुल में पैर रखने का हक नहीं है। सभी की नजरें एक साथ उस आवाज की ओर मुड़ी। सावित्री देवी खड़ी थीं, आंखें अंगारे सी, माथे पर शिकन और हाथ में वह थैला जिससे उन्होंने अचानक एक तेज चांदी की कैंची निकाली। सब कुछ एक पल में बदल गया। उतारो ये साड़ी, खोलो ये बाल, तुम हमारी बहू नहीं बन सकती। सभी चौंक गए। पुजारी, मेहमान, रिश्तेदार, किसी की हिम्मत नहीं हुई बीच में बोलने की। अर्जुन ने हल्के से कुछ कहा, शायद माँ प्लीज, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि वह भी शहनाई के नीचे दब गई। सावित्री देवी ने आगे बढ़कर अन्या के बालों में लगा गजरा खींचा, फिर बिना रुके उसकी चोटी के बीचों बीच कैंची चला दी। बालों का पहला गुच्छा जमीन पर गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चारों ओर सन्नाटा था। किसी ने वीडियो बनाना शुरू किया, किसी ने नजरें फेर लीं। अन्या खड़ी रही, न चीखी न कुछ बोली। उसके कान से खून की एक पतली धार निकली जो गर्दन से होती हुई उसकी लाल साड़ी में समा गई। वह साड़ी जिसे उसकी मां ने अपने हाथों से सिलवाया था। कुछ मिनटों बाद सावित्री देवी ने पीछे हटते हुए कहा, अब चली जाओ यहां से और कभी वापस मत आना। मंडप में सन्नाटा था। पुजारी चुप, मेहमान पसीने में भीगे, अर्जुन जैसे पत्थर हो गया हो। अन्या ने नीचे गिरी हुई फूलों की माला उठाई, उसे हाथ में लिया और बिना कुछ कहे वहां से चल पड़ी। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसकी आंखें अब भी नम नहीं थीं। वह चली गई बिना डोली, बिना विदाई, बिना कोई विदा शब्द। रात घिर आई थी। सड़कें सुनसान थीं। जयपुर की बारिश रुक रुक कर गिर रही थी, जैसे आकाश भी समझ नहीं पा रहा हो कि इस क्षण में वह दुखी हो या क्रोधित। अन्या ने अपना सैंडल उतार दिया। नंगे पांव गीली जमीन पर वह चलती रही। उसके बाल अब अधकते थे, कहीं लंबे, कहीं छोटे, जैसे कोई बच्चे ने गुड़िया के बाल काट दिए हों। वह रास्ते में एक सुनसान नदी किनारे पहुंची। कुछ देर वह वहीं बैठी, चुपचाप। उसने अपने बैग से एक छोटी सी वस्तु निकाली, एक पुरानी टूटी हुई प्लास्टिक की कंघी। वह वही कंघी थी जो उसकी मां ने सुबह उसे देते हुए कहा था, जहां भी जाओ खुद को कभी मत भूलना। उसने कंघी को देखा, उसकी मुट्ठी भींच गई। पल भर के लिए उसके मन में आया कूद जाए इस शांत गहरी नदी में। पर तभी जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। वह उठी और चल पड़ी, लेकिन इस बार मौत की ओर नहीं,
किसी नए जीवन की ओर। कुछ घंटों बाद जब घड़ी रात के 2 बजा रही थी, वह एक छोटे से आश्रम के दरवाजे पर पहुंची, एक शांत एकांत स्थल जहां समय जैसे थम गया हो। दरवाजा खुला था। वह धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। वहां न कोई पूछा कौन हो, न कोई जानना चाहता था कहां से आई हो, बस शांति थी, सच्ची, गहरी, निर्विकार। सुबह आश्रम की एक वृद्ध महिला गायत्री माँ ने अन्या को देखा। वह एक कोने में बैठी थी, गीले कपड़ों में, गले से लिपटी साड़ी और हाथों में अब भी वह कंघी थामे हुए। बेटी, क्या तुम्हें शरण चाहिए या एक नई शुरुआत? गायत्री माँ ने धीमे स्वर में पूछा। अन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुका लिया और एक लंबी सांस ली। शायद यही वह पल था जब एक टूटी हुई दुल्हन एक नई औरत में जन्म ले रही थी। आश्रम के भीतर दिन निकलने के साथ ही जीवन की धीमी लय शुरू हो चुकी थी। आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाया गया था। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और दूर से आती मंत्रों की गूंज एक स्थायी शांति का आभास देती थीं। अन्या, जो अभी भी उस रात की थकावट और भावनात्मक टूटन से उबरने की कोशिश कर रही थी, एक कोने में बैठी चुपचाप आकाश की ओर देख रही थी। गायत्री माँ ने उसे साफ वस्त्र दिए, एक साधारण सफेद सलवार कुर्ता और एक हल्का दुपट्टा। बिना कोई सवाल किए, बिना अतीत जानने की उत्सुकता दिखाए, उन्होंने बस इतना कहा, यहाँ हर आत्मा को फिर से सांस लेने का हक है। अन्या ने आभार में सिर हिलाया और उसी दिन से आश्रम के कार्यों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। वह सुबह झाड़ू लगाती, फिर रसोई में साग सब्जी काटती और दोपहर को आंगन में बैठे वृद्धों को चाय परोसती। किसी को नहीं मालूम था कि वह कौन है, कहाँ से आई है, और शायद किसी को जानने की चाह भी नहीं थी। पर जब भी वह अकेली होती, जब आंगन में शांति होती, उसके मन में एक ही चेहरा कौंधता, सावित्री देवी का। सावित्री देवी, जो समाज में अपने अनुशासन और परंपरा के लिए जानी जाती थीं, एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने जिंदगी को हमेशा इज्जत के तराजू पर तौला था। उन्होंने घर, रिश्ते और यहाँ तक कि अपने बेटे की खुशियां भी उसी तराजू में नापी थीं। पर उनके इस कठोर बाहरी आवरण के पीछे छिपी थी एक पुरानी पीड़ा। कई साल पहले जब सावित्री देवी की शादी हुई थी, वह महज 17 साल की थीं। उनके पति रघुवीर प्रसाद शर्मा एक व्यापारी थे और विवाह के 2 साल बाद ही उन्हें किसी दूसरी औरत से संबंधों में उलझते हुए पाया गया। वह औरत कोई मामूली नहीं थी, तेजस्विनी नाम की एक शिक्षिका, स्वतंत्र विचारों वाली और बोलने में तीखी। रघुवीर प्रसाद ने अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ा, पर वह दूसरा घर बनाए रखे। सावित्री देवी ने चुपचाप यह सब सहा, अपनी दुनिया को बचाने के लिए, अपने बेटे अर्जुन के लिए। समाज में बात न फैले, इसलिए उन्होंने सब कुछ भीतर ही भीतर निगला और उसी पीड़ा ने धीरे धीरे उन्हें कठोर बना दिया। तेजस्विनी की बेटी अन्या जब अर्जुन की जिंदगी में आई, तब सावित्री देवी की आंखों के सामने सालों पुराना घाव एक बार फिर से हरा हो गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, यह लड़की हमारे कुल को अपवित्र करेगी। यह उस औरत की बेटी है जिसने मेरे जीवन को नर्क बना दिया था। पर अर्जुन ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह अन्या से प्रेम करता था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसकी बेटी है। उसके लिए अन्या की अच्छाई, उसका समर्पण, उसकी सादगी ही काफी थी। अर्जुन ने अन्या से कहा था, मैं माँ को मना लूंगा। वे सख्त हैं, पर अंदर से टूट चुकी हैं। एक दिन वे तुम्हें जरूर अपनाएंगी। पर वह दिन कभी नहीं आया। और जब शादी का दिन आया, तब सावित्री देवी ने न सिर्फ अन्या को अस्वीकार किया, बल्कि समाज के सामने उसे अपमानित करने का रास्ता चुना। उधर आश्रम में अन्या इन सब बातों को खुद से काटने की कोशिश कर रही थी, पर स्मृतियां पीछा नहीं छोड़ती थीं। एक दिन जब वह रसोई में थी,
एक वृद्ध महिला ने धीरे से पूछा, बेटी क्या तुम्हारा नाम अन्या है? अन्या चौंकी, फिर संयम से बोली, जी आपने कैसे जाना? वृद्धा ने मुस्कराते हुए कहा, तेरी आंखों में बहुत कुछ छिपा है। वो दर्द जो देखा नहीं जाता पर महसूस होता है। यह पहला अवसर था जब किसी ने अन्या के दर्द को पहचाना। उस रात उसने पहली बार गायत्री माँ के सामने अपने अतीत के कुछ पन्ने खोले। माँ की मौत के बाद अकेले बड़े होने की कहानी, तेजस्विनी की छाया में जीने का संघर्ष और फिर अर्जुन से मिलने का सुखद संयोग। उसने नहीं चाहा था कि अतीत उसकी शादी को परिभाषित करे, पर वह अतीत बनकर भी वर्तमान को चीरता रहा। गायत्री माँ ने केवल इतना कहा, हर आत्मा को दूसरा जन्म मिलता है, पर वह तभी संभव है जब हम पुराने जन्म को जला सकें, सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर भी। इसके बाद अन्या ने अपने बाल स्वयं पूरी तरह कटवा दिए। उसने अपने अधकते बालों को हटाकर एक नया रूप अपनाया, बिल्कुल न्यून पर संपूर्ण। अब वह पहले की तरह सुंदर नहीं दिखती थी, पर वह पहले से कहीं ज्यादा शांत, दृढ़ और गहराई से भरी हुई थी। सावित्री देवी दूसरी ओर जयपुर में अपने घर में बैठी थीं, पर चैन से नहीं। शादी टूटने के बाद अर्जुन ने उनसे बात करना लगभग बंद कर दिया था। रिश्तेदारों ने पीठ पीछे बातें बनाईं। समाज जिसे वह वर्षों से नियंत्रित करती आई थी, अब उन्हीं पर उंगलियां उठाने लगा। रातों को नींद नहीं आती थी। हर सन्नाटे में उन्हें वह दृश्य याद आता था जब उन्होंने अन्या के बाल काटे थे। उन आंखों में जो शून्यता थी, वह उन्हें भीतर तक डसती थी। एक दिन उन्होंने अर्जुन के कमरे से एक फोटो उठाई, वही फोटो जिसमें अर्जुन और अन्या साथ खड़े थे, मुस्कराते हुए। उन्होंने तस्वीर को देखा, फिर खुद से कहा, क्या मैंने सच में न्याय किया या सिर्फ बदले की आग में सब जला दिया? उन्होंने अन्या के लिए एक चिट्ठी लिखी, परंतु वह चिट्ठी उन्होंने कभी भेजी नहीं। वह चिट्ठी अलमारी की सबसे अंदरूनी दराज में रख दी गई, और उसी के साथ एक पिघलती हुई मां की आत्मग्लानि उस दराज में दफन हो गई। उधर अन्या आश्रम में अपने जीवन के सबसे जरूरी बदलाव की ओर बढ़ रही थी, एक नई भूमिका में, एक नई पहचान के साथ। और उसकी यह यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। आश्रम की सुबह अब अन्या के लिए एक लयबद्ध दिनचर्या बन चुकी थी। सूरज की पहली किरण के साथ वह उठती, आंगन की झाड़ू लगाती, तुलसी को जल चढ़ाती और फिर रसोई में चली जाती, जहां वह सबके लिए चाय और नाश्ता तैयार करती। उसने स्वयं को काम में पूरी तरह झोंक दिया था, जैसे किसी पुराने जीवन की राख से नई ऊर्जा पैदा करने की जिद हो। गायत्री माँ ने धीरे धीरे उसे आश्रम की अन्य सेवाओं में भी जोड़ना शुरू किया। एक दिन जब गांव के कुछ बच्चे मंदिर के बाहर खेल रहे थे और पास ही एक लड़की अपने छोटे भाई को हिंदी वर्णमाला सिखाने की कोशिश कर रही थी, अन्या ने उन्हें ध्यान से देखा। बच्चे ज्यादातर गरीब घरों से थे, जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे। स्कूल जाना उनके लिए एक सपना था, कभी देखा पर कभी जिया नहीं। उस शाम गायत्री माँ ने अन्या से कहा, बेटी तुम पढ़ी लिखी हो, क्या तुम इन बच्चों को कुछ पढ़ा सकती हो? अन्या चौंकी, वह पढ़ा सकती है? उस स्त्री ने, जिसे कुछ दिन पहले ही समाज ने अपमानित करके निकाल दिया था, क्या अब वह किसी को सीख देने के योग्य है? पर गायत्री माँ की आंखों में जो विश्वास था, उसने अन्या को चुप करा दिया। अगले दिन से वह मंदिर के पुराने भंडार कक्ष को साफ करने लगी। वहां धूल और जाले जमा थे, पर वह जगह शांत और सुरक्षित थी। दीवार पर पुराने कैलेंडर लटक रहे थे और कोनों में टूटी मूर्तियां रखी थीं। लेकिन अन्या ने कल्पना की यही जगह अब एक छोटी पाठशाला बन सकती है। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और पहले दिन केवल 3 आए। एक लड़का जिसका नाम राहुल था, जो अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करता था, एक लड़की नंदिनी
और एक छोटा लड़का सोहन जो बोल नहीं पाता था लेकिन आंखों से सब समझता था। अन्या ने एक पुराने लकड़ी के तख्ते को साफ किया, उस पर चूने से लिखा। फिर बच्चों को वही अक्षर दोहराने को कहा। उसकी आवाज में कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई शिक्षक की कठोरता नहीं, सिर्फ स्नेह और धैर्य। धीरे धीरे हर दिन बच्चे बढ़ते गए। किसी को पढ़ाई में रुचि थी, किसी को सिर्फ साथ बैठना अच्छा लगता था। कोई मिठाई के लालच में आता तो कोई सिर्फ इसलिए कि घर में कोई उससे बात नहीं करता था। अन्या का यह प्रयास गांव में एक नई हलचल ले आया। लोग कहते थे, मंदिर वाली दीदी ने पाठशाला शुरू की है। कुछ ने सराहा, कुछ ने तंज कसा, जिस औरत को उसके ही घर ने निकाल दिया, अब वो दूसरों को सिखाएगी। लेकिन अन्या ने किसी की परवाह नहीं की। वह जानती थी, ये बच्चे उसकी निंदा नहीं करते, वे सिर्फ उसका हाथ थामते हैं बिना शर्त। एक दिन जब एक विदेशी श्रद्धालु आश्रम में आया, उसने देखा कि मंदिर के पिछवाड़े में 10-12 बच्चे एक औरत के चारों ओर बैठकर कुछ लिख रहे हैं। वह रुका, देखा और चुपचाप एक तस्वीर खींच ली। तस्वीर में अन्या सिर पर दुपट्टा बांधे, अपने अधकते बालों को छुपाती हुई, हाथ में चौक पकड़े तख्ते पर लिख रही थी। बच्चे मुस्कुरा रहे थे, कुछ एक दूसरे की कॉपी में झांक रहे थे, और एक कोना बिल्कुल शांत था जहां सोहन बैठा था और सिर्फ आंखों से हर अक्षर को पी रहा था। उस विदेशी ने वह तस्वीर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा की और कैप्शन में लिखा, शी टीचेज इन साइलेंस, नॉट जस्ट लेटर्स बट द फॉरगॉटन आर्ट ऑफ लिसनिंग। तस्वीर धीरे धीरे इंटरनेट पर फैल गई। एक महिला जो न नाम से जानी गई न चेहरे से, अब अपनी चुप्पी से पहचानी जाने लगी। जयपुर से बहुत दूर एक दिन सावित्री देवी के पोते ने वही तस्वीर मोबाइल पर देखी और दादी को दिखाया। दादी देखो, ये कितनी प्यारी तस्वीर है। यह दीदी कितनी शांत लग रही है ना। सावित्री देवी ने जैसे ही तस्वीर देखी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। वह तस्वीर, वह चेहरा, वह आंखें, वह कोई और नहीं थी, वह अन्या थी। मां की धड़कनें तेज हो गईं। तस्वीर का बैकग्राउंड साधारण था, कोई झंडा नहीं, कोई पहचान नहीं, फिर भी वह इतना स्पष्ट था कि उसमें जो कुछ था वह दिल को हिला दे। अन्या की आंखें वे अब भी वैसी ही थीं, लेकिन अब उनमें न पीड़ा थी न सवाल, सिर्फ शांति थी। वह शांति जो किसी ने जबरन नहीं दी, बल्कि उसने खुद अर्जित की थी। सावित्री देवी को रात नींद नहीं आई। उन्होंने दोबारा अलमारी खोली, वही पुरानी चिट्ठी निकाली जो उन्होंने शादी टूटने के बाद लिखी थी पर कभी भेज नहीं पाई। उन्होंने चिट्ठी को फिर से पढ़ा, पर अब वह अधूरी लग रही थी। क्या सिर्फ माफ करना कहना काफी था? उधर आश्रम में अन्या ने सोहन को पहली बार मुस्कुराते देखा, जब उसने स्लेट पर अ लिखा और फिर खुद से आ जोड़ दिया। वह कुछ बोल नहीं सका, पर उसकी मुस्कान ने जो कहा वह दुनिया की किसी भाषा में अनुवादित नहीं किया जा सकता। उस रात अन्या अपने कमरे में बैठी और अपनी डायरी में लिखा, मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने बस सुना। शायद पहली बार इन बच्चों ने किसी को बिना शर्त स्वीकारते देखा। शायद इसलिए ये मुझे स्वीकार पाते हैं। उसकी यह यात्रा अब केवल अपनी मुक्ति की नहीं थी, यह उन सब की आवाज बनने लगी थी जिन्हें कभी अपनी पहचान तक खोने को मजबूर किया गया था। अभी तो शुरुआत थी। यह शिक्षिका, जिसकी खुद की पढ़ाई अधूरी रह गई थी, अब दूसरों को पूरा कर रही थी। गांव में मौसम बदल रहा था। बरसात की पहली बूंदें धरती की तपन को शीतल कर रही थीं, और अन्या की कक्षा अब मंदिर के पिछवाड़े से खिसककर आश्रम के आंगन में आ गई थी, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की छांव में बैठकर अब हर शाम बच्चे लिखना पढ़ना सीखते, और अन्या के चेहरे पर एक नई ऊर्जा दिखती जो न तो जीत की थी न प्रदर्शन की, बस एक शांत और स्थिर संतोष की।
उस तस्वीर ने जो वह विदेशी श्रद्धालु ने खींची थी, सोशल मीडिया पर एक मौनसी हलचल पैदा कर दी थी। हजारों लोग उस तस्वीर को साझा कर रहे थे। कुछ ने उसे अ साइलेंट टीचर, कुछ ने द मदर मंक का नाम दिया। पर नाम से अधिक जो बात लोगों को छू रही थी, वह थी अन्या की आंखें, जिनमें एक ऐसी गहराई थी जो शब्दों से नहीं, अनुभव से उपजी थी। जयपुर के एक स्थानीय समाचार पत्र ने तस्वीर को लेकर एक लेख प्रकाशित किया। कौन है यह महिला जो बच्चों को पढ़ा रही है बिना किसी सहायता, बिना किसी प्रचार के? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। आश्रम की शांति और गांव की दूरी ने अन्या को दुनिया की भीड़ से बचाए रखा। पर जिनके पास प्रश्न नहीं थे, उनके पास उत्तर जरूर थे। वे बच्चे जिनकी जिंदगी अन्या की वजह से अब वर्णमाला से जुड़ रही थी। अब वे सिर्फ असे अनार ही नहीं जानते थे, अब वे जानते थे कि मां से मां हो सकती है, और कभी कभी वह मां वह होती है जिसने उन्हें जन्म नहीं दिया, पर हर दिन उनका हाथ थामा। एक दिन एक नई बच्ची कक्षा में आई। उसका नाम था तारा, लगभग 7 साल की, आंखों में चंचलता और स्वर में चिढ़। वह बैठने से पहले ही बोली, मुझे नहीं पढ़ना, मैं बस मां ने भेजा इसलिए आ गई। अन्या मुस्कराई और बोली, ठीक है, तुम बस बैठो और देखो, पढ़ने की जरूरत नहीं। तारा चौंकी। किसी ने उससे ऐसा पहले नहीं कहा था। उसने सोचा, शायद यहाँ कुछ अलग है। 3 दिन बाद तारा ने खुद ही चौक उठाया और तख्ती पर लिखा। उसी शाम गायत्री माँ ने अन्या को अलग से बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारे बारे में बहुत लोग पूछने लगे हैं। वह अखबार वाला पत्रकार भी आया था। अन्या ने सिर झुका लिया। क्या मुझे अब यह सब छोड़ देना चाहिए माँ? मैं यहाँ शांति चाहती थी, पहचान नहीं। गायत्री माँ ने उसकी आंखों में देखा और उत्तर दिया, पहचान तब मिलती है जब हम उसे खोजें। तुम्हारे पीछे तो वह खुद चलकर आ रही है। कुछ दिन बाद एक प्रसिद्ध दिल्ली की संस्था ने आश्रम को संपर्क किया। वे चाहते थे कि अन्या को ग्राम शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया जाए। वे वीडियो बनाना चाहते थे, साक्षात्कार लेना चाहते थे। अन्या उलझन में थी। वह अब तक अपने अतीत से दूरी बनाए रखती थी। कैमरों के सामने जाना, सवालों के उत्तर देना, यह सब उसे फिर से उसी आग में ले जा सकता था जिससे वह निकल पाई थी। पर गायत्री माँ ने कहा, यदि तुम्हारा अनुभव किसी एक और आत्मा को टूटने से बचा ले तो क्या यह पुनर्जन्म व्यर्थ जाएगा? अन्या ने निर्णय लिया, वह साक्षात्कार देगी, पर एक शर्त पर, कैमरा सिर्फ बच्चों को दिखाएगा, उसका चेहरा नहीं। साक्षात्कार का दिन आया। कैमरा, माइक्रोफोन, रोशनी, सब कुछ नया था। बच्चे थोड़े सहमे हुए थे, पर अन्या के एक इशारे पर सब सहज हो गए। रिपोर्टर ने पूछा, आपका नाम? अन्या चुप रही। गायत्री माँ ने उत्तर दिया, इन्हें अब नाम की जरूरत नहीं। जो कर रही हैं, वही इनकी पहचान है। रिपोर्टर ने फिर पूछा, आपका संदेश क्या है? अन्या ने कहा, कभी कभी जीवन आपको तोड़ता है, इतने टुकड़ों में कि आप समझ नहीं पाते कि फिर से जुड़ना संभव है या नहीं। पर अगर आप इन टुकड़ों से किसी और के लिए पुल बना सकें, तो शायद यह टूटना भी एक वरदान है। वीडियो वायरल हुआ। फिर से वही तस्वीर, वही महिला, लेकिन अब उसके शब्द भी थे। पर उस वीडियो को सबसे पहले देखा अर्जुन ने। वह अब मुंबई में था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। शादी के बाद उसकी जिंदगी आगे बढ़ गई थी, पर दिल में एक कोना अब भी अन्या के लिए जिंदा था, एक अधूरी कहानी जैसा। वीडियो देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने वीडियो बार बार देखा, हर शब्द को दोहराया। अन्या अब भी वैसी ही थी, सशक्त, शांत और अनकही गहराई से भरी। उसने मां से कुछ नहीं कहा। बस अगली सुबह एक ट्रेन पकड़ी, गंतव्य वही गांव जहां वह तस्वीर ली गई थी।
दूसरी ओर अन्या को खबर नहीं थी कि अतीत उसके सामने आने वाला है। वह तो अगले दिन की पाठशाला की तैयारी में लगी थी, बच्चों के लिए अक्षरों की एक नई पहेली बना रही थी। वह नहीं जानती थी कि अगला दिन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, उसके लिए भी एक इम्तिहान बनने वाला है। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें न तो प्रश्न पत्र होगा, न उत्तर कुंजी, बस दो आंखें होंगी जो कहेंगी माफ कर दो। सूरज की पहली किरणें जब आश्रम की दीवारों को सुनहरा कर रही थीं, तब अन्या आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट, घंटियों की धीमी ध्वनि और हवा में घुली अगरबत्ती की खुशबुएं सब मिलकर एक ऐसी सुबह रच रहे थे जिसमें मन को विश्राम मिल जाए। अन्या ने जैसे ही सिर उठाया, सामने के गेट पर एक परिचित आकृति खड़ी थी। वह आकृति धूप में कुछ देर तक स्थिर रही, फिर धीरे धीरे भीतर चली आई। वह अर्जुन था। उसे देख अन्या के हाथ में पकड़ा छोटा लोटा रुक गया। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम गया हो। उन दोनों की आंखें मिली, बिना किसी आरोप के, बिना किसी सवाल के। सिर्फ दो अतीत के यात्री जो वर्षों बाद एक मोड़ पर फिर आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने धीरे से सिर झुकाया। मैं जानता हूं कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा, पर जब मैंने तुम्हारा वीडियो देखा तो मैं खुद को रोक नहीं सका। अन्या कुछ नहीं बोली। उसने केवल इशारे से उसे भीतर आने का संकेत दिया। वे दोनों पीपल के नीचे उस स्थान पर बैठे जहां वह हर दिन बच्चों को पढ़ाया करती थी। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर अर्जुन ने कहा, तुम अब भी वैसी ही हो, या शायद अब पहले से भी ज्यादा मजबूत। अन्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, और तुम? अर्जुन ने एक फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं अब भी वही हूं जो उस दिन चुप रहा था। वह वाक्य जैसे हवा में तैर गया, फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच उतर गया। तुमने उस दिन कुछ नहीं कहा, अर्जुन। हाँ, मुझे कुछ कहना चाहिए था, उसने सिर झुकाकर कहा। पर मैं डर गया था। माँ की आंखों में जो क्रोध था, मैं खुद को छोटा महसूस कर रहा था, असहाय। और मैं अन्या की आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें वर्षों का दबा हुआ लहजा था। मैं किसे देखकर खुद को संभालती? मेरी माँ अब नहीं थी, पिता कभी थे ही नहीं। और जिस घर में मैं प्रवेश कर रही थी, वहां मेरा स्वागत गालियों और कैंची से हुआ। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मैं हर रात उस दृश्य को दोहराता हूं, अन्या। मैं जानता हूं कि माफी से कुछ नहीं बदलेगा, पर शायद तुम्हारे सामने आकर यह कह सकूं कि मैं अब भी पछता रहा हूं। अन्या ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे नफरत नहीं है, अर्जुन। मैंने तुमसे तब भी नफरत नहीं की थी। तो फिर क्यों? क्योंकि नफरत करने के लिए कोई हिस्सा मेरे भीतर बचा ही नहीं था। जिस दिन मेरी माँ की दी हुई लाज मेरे ही जीवन का सबसे बड़ा अपमान बन गई, उस दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपेक्षाएं, रिश्ते, पहचान। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी, अर्जुन ने कहा। पर तुम जैसे हवा हो गई थीं। क्योंकि मैं हवा ही बनना चाहती थी, किसी के लिए बोझ, न किसी की परछाई। कुछ देर बाद अर्जुन ने जेब से एक लिफाफा निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। यह माँ की चिट्ठी है। उन्होंने तुम्हारे लिए लिखी थी, पर कभी भेज नहीं सकी। अन्या ने चिट्ठी को हाथ में लिया, पर खोला नहीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। क्या मैं पढ़ सकती हूं यह अकेले? हाँ, अर्जुन ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। वह चिट्ठी लेकर अपने कक्ष में चली गई। अर्जुन वहीं बैठा रहा, उस पेड़ के नीचे जहां कभी उसने कल्पना की थी कि उसके और अन्या के बच्चे खेलेंगे, वही पेड़ जहां अब अन्या दूसरों के बच्चों को पढ़ाती थी। कमरे में अन्या ने चिट्ठी खोली। प्रिय अन्या, जिस दिन मैंने तुम्हें उस तरह अपमानित किया, मैं सोचती थी कि मैं अपने सम्मान की रक्षा कर रही हूं। पर आज जब मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाती,
तब समझ में आता है कि वह सम्मान नहीं, अहंकार था। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा, एक धोखेबाज पति, एक टूटा हुआ आत्मसम्मान, एक समाज जो दिखावे से चलता है। पर मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरी पीड़ा को मैं किसी और पर डाल दूं। तुमने जो सहा वह एक माँ के हाथों नहीं होना चाहिए था। तुम मेरी बहू नहीं बनी, पर आज लगता है कि काश तुम मेरी बेटी बन जाती। मुझे क्षमा करना यदि तुम कर सको। सावित्री। चिट्ठी के अंतिम शब्दों पर आते आते अन्या की आंखें भर आईं। यह पहली बार था जब उसने सावित्री देवी को इंसान की तरह देखा, एक माँ जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत जुटा सकी थी। उसने चिट्ठी को मोड़ा, उसे एक छोटे बक्से में रखा और फिर बाहर आई। अर्जुन अब भी बैठा था। मुझे नहीं पता कि आगे क्या कहूं, उसने कहा। कुछ कहने की जरूरत नहीं, अन्या ने कहा। अब जो कहने का समय था वह जा चुका है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अर्जुन की आवाज धीमी थी। अन्या ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, शायद, पर अभी नहीं। अभी मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वह चल दी एक नई पाठशाला की ओर, जहां चौक और स्लेट से अधिक जरूरत थी समझदारी की, सहानुभूति की और उस मौन की जिसमें सच्चे शब्द जन्म लेते हैं। गांव में मौसम और मन दोनों बदलने लगे थे। बारिश अब धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन उसकी गीली छाप मिट्टी में, हवाओं में और दिलों में रह गई थी। अन्या की कक्षा अब और भी सजीव हो गई थी। बच्चे अब केवल वर्णमाला नहीं, भावनाएं भी पढ़ना सीख रहे थे, उस मौन से जिसमें अन्या हर दिन एक नया पाठ पढ़ाती थी। पर इस शांत माहौल के बीच एक दिन तूफान आ गया। शाम का समय था। आकाश में बादल घिर आए थे और हवाएं तेज हो रही थीं। अन्या बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी मंदिर के पीछे से दौड़ती हुई एक वृद्ध महिला आई। उसकी गोद में एक छोटी बच्ची थी, बिल्कुल निढाल, आंखें बंद, शरीर गर्म और सांसें भारी। दीदी, मेरी पोती, बहुत तेज बुखार है। कुछ करो प्लीज। अन्या ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने बच्ची को गोद में उठाया, अपनी दुपट्टे से उसका चेहरा ढका और सीधे आश्रम की रसोई में गई। वहां से तुलसी, हल्दी और ठंडे पानी की पट्टियां तैयार कीं। लेकिन बच्ची की हालत बिगड़ रही थी। गायत्री माँ ने कहा, तुम उसे तुरंत क्लिनिक ले जाओ। लेकिन बारिश और कीचड़ में कोई वाहन नहीं आएगा। अन्या ने बच्ची को कसकर बांधा और नंगे पांव कीचड़ भरे रास्ते पर दौड़ पड़ी। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। रास्ता फिसलन भरा था। हर कदम पर वह या तो गिरती या संभलती, पर रुकी नहीं। उसके घुटनों से खून बह रहा था, साड़ी गीली और भारी हो चुकी थी। लेकिन उसकी बाहों में वो बच्ची धड़क रही थी और अन्या को बस वही जिंदा रख रही थी। 3 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे से भी कम में पार की गई। जब वह क्लिनिक पहुंची तब तक उसके चेहरे पर घाव, पैरों पर कीचड़ और आंखों में थकान की परछाई थी। डॉक्टरों ने बच्ची को तुरंत अंदर ले लिया। अन्या वहीं दरवाजे पर बैठ गई। अब तक उसने बच्ची को एक बार भी अलग नहीं किया था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, बच गई है। आपने समय पर पहुंचा दिया। एक महिला जो वहां बैठी थी, उसने उस दृश्य की तस्वीर खींच ली। एक औरत सिर से पांव तक भीगी, पैर से खून बहता हुआ और गोद में एक बच्ची जिसे उसने जन्म नहीं दिया लेकिन बचा लिया। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शीर्षक था, मां सिर्फ वह नहीं जो जन्म दे, मां वह भी है जो मरते हुए बच्चे के लिए खुद को भूल जाए। इस बार तस्वीर के साथ नाम भी था, अन्या। नाम जो अब तक छुपाया गया था, अब सामने था। पर यह नाम अब सिर्फ एक महिला का नाम नहीं था, यह एक प्रतीक बन गया था, संवेदना, समर्पण और साहस का।
दिल्ली की एक प्रमुख महिला संगठन ने घोषणा की कि वे अन्या को साहसी महिला सम्मान से नवाजेंगे। कई पत्रकार आश्रम पहुंचे, पर अन्या ने एक ही बात कही, अगर किसी को सम्मान देना है तो उन बच्चों को दीजिए जो हर दिन जीवन की लड़ाई लड़ते हैं बिना किसी शिकायत के। इस बीच उस बच्ची की दादी ने रोते हुए अन्या के पैर छुए। तुम देवी हो बेटी, जो मेरी पोती को बचा लाई। तुम्हें क्या दूं? अन्या ने बस इतना कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये बच्ची एक दिन खुद अपना नाम लिख सके, यही काफी है। उस दिन से गांव के लोग उसे सिर्फ दीदी नहीं, अब अन्या मां कहने लगे। जो स्त्री एक दिन अपमान के कारण घर से निकाली गई थी, अब दूसरों के घरों की मां बन गई थी। पर वह तस्वीर और उसका नाम अब बड़े शहरों तक पहुंच चुके थे। जयपुर में सावित्री देवी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। अर्जुन ने डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने कहा उन्हें अब सिर्फ मानसिक शांति चाहिए, दवाएं कुछ नहीं कर पाएंगी। अर्जुन ने वह तस्वीर उन्हें दिखाने की हिम्मत की। सावित्री देवी ने तस्वीर को देखा, पहचान लिया कि वह कौन थी। लेकिन इस बार उनकी आंखों में कोई क्रोध, कोई प्रतिरोध नहीं था, केवल आंसू थे। यह वही लड़की है जिसे मैंने कभी बेटी मानने से इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा। पर आज वह ही मेरी आत्मा को शांति दे सकती है। अर्जुन ने पूछा, क्या आप चाहेंगी कि मैं उन्हें बुलाऊं? सावित्री देवी ने सिर हिलाया, हाँ मैं। अर्जुन ने पत्र लिखा, लेकिन इस बार वह चिट्ठी पोस्ट नहीं की, वह खुद आश्रम जाने का निर्णय ले चुका था। एक बार फिर उधर अन्या को इस बात की कोई खबर नहीं थी। उसके लिए हर दिन अब सेवा का थाक भी, पाठशाला, कभी बीमार बच्चों की देखभाल, कभी गांव की महिलाओं को हस्तकला सिखाना। उसने अपनी पीड़ा को एक दिशा दी थी और उस दिशा में लौटना मुमकिन नहीं था। लेकिन क्या अतीत सच में कभी पूरी तरह पीछे छूटता है, या वह एक दिन फिर से सामने खड़ा हो जाता है, एक नई शक्ल, एक नई याचना के साथ? आश्रम में उस दिन की सुबह सामान्य नहीं थी। गायत्री माँ ने अन्या को सुबह सुबह ही बता दिया था कि कोई मेहमान आ रहा है, कोई विशेष व्यक्ति। अन्या ने सामान्य भाव से सिर हिला दिया। अब वह नाम और चेहरे से प्रभावित नहीं होती थी। जिसने अपनी पहचान को जलाकर राख में बदला हो, उसके लिए बाकी दुनिया की पहचानें बेमानी हो जाती हैं। वह अपने कार्यों में व्यस्त हो गई, कक्षा की सफाई, बच्चों के लिए चौक और स्लेट तैयार करना, और रसोई से कुछ गर्म दूध लाकर उन दो वृद्धों को देना जो हमेशा आश्रम की सीढ़ियों पर बैठकर सुबह का सूरज देखते थे। दोपहर होते होते वह पीपल के नीचे बैठी थी जहां कक्षा लगती थी। कुछ बच्चे पहले ही आ चुके थे और वर्णमाला दोहराने लगे थे। तभी मंदिर के सामने एक जीप रुकी। कोई आदमी उतरा, साफ सुथरे कपड़े, लेकिन चेहरा थका हुआ। उसके पीछे एक वृद्ध महिला को सहारा देते हुए एक युवती चल रही थी। अन्या ने देखा और उसकी सांस थम गई। वह अर्जुन था और साथ में सावित्री देवी। कुछ पल के लिए उसके हाथ से स्लेट गिरते गिरते बची। बच्चों ने उसकी ओर देखा, पर वह तुरंत स्वयं को संभालकर खड़ी हो गई। उसके भीतर एक हलचल थी, पर चेहरा स्थिर। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, क्या हम कुछ देर आपसे बात कर सकते हैं? अन्या ने बच्चों की ओर देखा और उन्हें भीतर जाने का संकेत दिया। जब सब चले गए, वह अर्जुन और सावित्री देवी के सामने खड़ी हो गई। आंखें स्थिर, स्वर संयमित। कृपया बैठिए। तीनों पीपल के नीचे चटाई पर बैठ गए। हवा में हल्का सा तनाव था, लेकिन उससे अधिक मौन की भाषा चल रही थी। सावित्री देवी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं नहीं जानती कि इस क्षण में मुझे क्या कहना चाहिए। शायद अब कहने को कुछ बचा भी नहीं है। अन्या कुछ नहीं बोली। मैंने तुम्हारे साथ जो किया,
वह क्षमा के योग्य नहीं था। सावित्री देवी की आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हें देखा, फिर भुला दिया। लेकिन जब दुनिया ने तुम्हें पहचानना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने किस रत्न को मिट्टी समझकर ठुकरा दिया। उन्होंने अपने पर्स से वही चिट्ठी निकाली जो पहले अर्जुन ने अन्या को दी थी। यह मैंने लिखा था लेकिन भेज नहीं पाई। आज तुम्हारे सामने बैठी हूँ अपनी सारी कठोरता, घमंड और गलती के साथ। अन्या ने चिट्ठी नहीं ली। वह बस सावित्री देवी की आंखों में देखने लगी। उन आंखों में अब वैसा तेज नहीं था जो विवाह वाले दिन था। अब उनमें थकान थी, पश्चाताप था और एक प्रकार की असहायता। क्या आप अब भी उसी सम्मान की परिभाषा में विश्वास रखती हैं? अन्या ने पूछा। सावित्री देवी ने सिर हिलाया, अब नहीं। अब मैं समझती हूं कि सम्मान दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं, उन्हें ऊपर उठाकर पाया जाता है। और तुम मुझसे बहुत ऊंची हो, अन्या। कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। फिर सावित्री देवी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैं इसे बेटी नहीं कह सकी थी, लेकिन आज मैं आग्रह करती हूं कि ये मुझे मां कहने का अधिकार दे। यह वाक्य अन्या के लिए एक अजीब अनुभूति था। एक समय वह इस संबोधन के लिए तरसती रही थी, पर आज जब वह मां कहे जाने के योग्य बन चुकी थी, वह खुद किसी को उस अधिकार से नहीं वंचित करना चाहती थी। आपकी उम्र मेरी मां जैसी है, अन्या ने कहा। आपने मेरी मां को जीवन में बहुत कुछ कहा होगा, पर शायद आज आप उनके नाम पर मुझसे माफी मांग रही हैं। मैं मां नहीं हूं, पर अगर किसी के अपराध को माफ करने से किसी को शांति मिलती है, तो वह माफी स्वीकार करने की मेरी जिम्मेदारी है। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन ने उनकी पीठ पर हाथ रखा, पर वह कुछ नहीं बोले। उन्हें लगा जैसे यह क्षण शब्दों से परे हैं। फिर सावित्री देवी ने अन्या की ओर एक छोटा कपड़ा बढ़ाया, सफेद रंग का, किनारे पर हल्के नीले धागे से कढ़ाई की गई। मैंने अपने हाथों से यह रुमाल बनाया है। यह कोई बड़ा उपहार नहीं है, बस एक स्मृति है, एक मां की तरफ से जो अब क्षमा चाहती है। अन्या ने उसे लिया, उसकी तह खोली। कोने में छोटा सा शब्द कढ़ा था, शांति। उसने धीरे से आंखें मूंद लीं। उस क्षण में न कोई अदालत थी, न कोई गवाह। सिर्फ 3 लोग थे, एक पुराने अपराध के साक्षी और एक नई माफी के भागीदार। अर्जुन उठे और बोले, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। मां की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। उन्होंने कहा था, मरने से पहले एक बार उस स्त्री को देखना है जिसे मैंने अनजाने में कुचल दिया। अन्या ने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से गर्दन हिलाई। अर्जुन और सावित्री देवी वहां से चल पड़े। जब वह जीप में बैठ रहे थे, सावित्री देवी ने पीछे मुड़कर अन्या को देखा। उनके चेहरे पर संतोष था, एक ऐसा भाव जो जीवन भर की गलती को स्वीकार करने के बाद आता है। जीप चली गई। अन्या वहीं खड़ी रही, हाथ में वह सफेद रुमाल पकड़े। शाम ढल रही थी। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें उस रुमाल पर पड़ रही थीं। और शायद पहली बार अन्या को ऐसा लगा जैसे मां शब्द केवल जन्म से नहीं जुड़ा होता, भीख भी यह एक माफी से भी जुड़ जाता है। उसने रुमाल को अपने कमरे में एक छोटे से दीपक के पास रख दिया। वह लौ धीमी थी, पर बुझी नहीं थी। जैसे उसकी आत्मात की जरूर थी, पर अभी भी जल रही थी, और अब पहले से कहीं अधिक शांत। आश्रम में अब दिन और रात की लय पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और शांत हो चली थी। अन्या की कक्षा में अब बच्चे ही नहीं, कुछ वृद्ध महिलाएं भी आने लगी थीं। वे जो कभी पढ़ना लिखना नहीं सीख पाई थीं, अब अपने नाम पहचानने का सपना देख रही थीं। हर शाम जब पीपल की छाया तख्तियों पर पड़ती और बच्चों की आवाजें असे अनार, आसे आम गूंजती, तब अन्या के भीतर एक गहरा संतोष भर जाता।
यह वह शांति थी जिसे उसने बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर की राख से निर्मित किया था। लेकिन नेति की लेखनी कहाँ थमती है। एक दिन गांव की एक महिला, कमला देवी, अपनी 8 साल की नातिन को लेकर अन्या की कक्षा में आई। दीदी, मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए मेरे पास है। शहर में स्कूल की छुट्टियां हैं। यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है। क्या इसे आप अपनी कक्षा में शामिल कर लें? अन्या ने बच्ची की ओर देखा। बाल कंधों तक, 2 चोटियां और बड़ी बड़ी आंखें जो बिना झिझक सीधे देख रही थीं। नाम क्या है तुम्हारा? आर्या, बच्ची ने जवाब दिया। अन्या मुस्कुराई। बहुत सुंदर नाम है। चलो बैठो यहाँ। आर्या पहली ही कक्षा में थोड़ी चंचल लगी, लेकिन वह ध्यान से सब देखती थी। वह बार बार अन्या की ओर देखती, जैसे कुछ पहचानना चाहती हो। 3 दिन बीते। चौथे दिन जब सब बच्चे अभ्यास लिख रहे थे, आर्या ने हाथ उठाया। दीदी, क्या आप माँ हैं? अन्या एक पल को ठिठकी। वह सवाल सीधा था, मासूम था, पर उसकी गहराई अनगिनत भावनाओं से भरी थी। नहीं, मैं माँ नहीं हूँ, अन्या ने धीरे से कहा। पर आप जैसी लगती हैं, आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। कक्षा में सभी बच्चे हंस दिए, पर अन्या की आंखों में एक हल्की नमी तैर गई। उसने अपने आप को संभाला और आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। शाम को कमला देवी ने एक बात साझा की। दीदी, शायद आप जानना चाहें कि आर्या किसकी बेटी है। अन्या ने सिर उठाया। वह अर्जुन की बेटी है, और उसकी दूसरी पत्नी सीमा की। यह सुनते ही जैसे कोई पुराने ध्वनिपट को किसी ने अचानक चला दिया हो। आर्या अर्जुन की बेटी। जिस जीवन से वह पीछे हट गई थी, वह अब उसकी कक्षा में बैठा था, एक नन्हे रूप में। उस रात अन्या सो नहीं पाई। वह कमरे में चहलकदमी करती रही, दीपक की लौ को देखते हुए सोचती रही, क्या वह सही कर रही है? क्या यह बच्ची उसके घावों को कुरेद देगी? लेकिन अगले दिन जब आर्या ने दौड़ते हुए उसे आकर गले लगाया और कहा, दीदी, आज मुझे इसे इमली सिखाइए, तो सारी उलझनें जैसे कहीं खो गईं। कुछ रिश्ते खून से नहीं, स्पर्श और शब्दों से बनते हैं। आर्या अब रोज सबसे पहले आती थी और सबसे देर से जाती थी। वह अन्या के साथ चाय बनाना सीख रही थी, पौधों को पानी देना सीख रही थी, और धीरे धीरे वह उसके मन के उस कोने में जगह बना रही थी, जिसे अन्या ने अब तक बंद रखा था। एक दिन आर्या ने पूछा, दीदी, आप इतने अच्छे से पढ़ाती हो, तो आपने शादी क्यों नहीं की? अन्या मुस्कुराई, फिर कुछ क्षण चुप रहकर बोली, कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, पर वो कुछ और दे देती है जो शायद उससे बेहतर होता है। जैसे मैं? आर्या ने मासूमियत से पूछा। हाँ, अन्या ने धीरे से कहा। बिल्कुल तुम्हारे जैसे। अर्जुन ने अब तक अन्या को दोबारा संपर्क नहीं किया था, पर वह जानता था कि उसकी बेटी कहाँ है और वह किसके साथ है। वह समझता था कि कुछ खामोशियां संवाद से ज्यादा गहरी होती हैं। एक रविवार को जब आश्रम में एक छोटा उत्सव रखा गया जहां बच्चों को उनके प्रयासों के लिए छोटे पुरस्कार दिए गए, आर्या को सबसे अच्छा शाब्दिक चित्र बनाकर प्रथम स्थान मिला। स्टेज पर खड़े होकर जब उसने माइक पकड़ा तो कहा, इस पुरस्कार के लिए मैं दीदी को धन्यवाद देती हूँ। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, और मैं चाहती हूँ कि एक दिन जब मैं बड़ी हो जाऊं तो उन्हीं जैसी बनूं। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। अन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, वे आंसू जो वर्षों से अटक गए थे, जो अब बिना दर्द के बह रहे थे, जैसे आत्मा को धोने आ गए हों। उस रात आर्या ने अन्या से कहा, दीदी, क्या आप मुझे कभी छोड़ दोगी? अन्या ने उसे सीने से लगाते हुए कहा,
नहीं, जब तक तुम चाहोगी मैं यहीं रहूंगी। शायद यह एक माँ की ही भाषा थी जिसे शब्दों में नहीं, स्पर्श में समझा जाता है। अन्या अब समझ गई थी कि माँ बनने के लिए गर्भ जरूरी नहीं होता, केवल हृदय का विस्तार चाहिए। और वह विस्तार उसे मिल गया था एक बच्ची की आंखों में, जो उसे देखती थी बिना अतीत के बोझ के, सिर्फ वर्तमान की प्रेमपूर्ण सच्चाई में। गांव में सर्दियां धीरे धीरे उतर रही थीं। सुबह की धूप अब सुनहरी नहीं, हल्की पीली और ठंडी लगती थी। अन्या के कक्षा में बच्चे स्वेटर और ऊनी टोपी पहनकर आते थे, हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए। आर्या अब भी सबसे पहले आती थी, उसकी मुस्कान अब अन्या की सुबह का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन इस सर्द मौसम में एक और खबर भी आई। सावित्री देवी की तबीयत अब बहुत बिगड़ चुकी थी। अर्जुन ने एक दिन गांव के पुजारी के माध्यम से संदेश भिजवाया। मां अंतिम समय में सिर्फ अन्या को देखना चाहती हैं। वे कुछ कहना चाहती हैं जिसे उन्होंने अब तक अपने मन में छुपा रखा है। अन्या ने संदेश सुना और देर तक कुछ नहीं बोली। गायत्री माँ ने पास बैठकर उसका हाथ थामा। बेटी, उन्होंने कहा, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद रखने से घुटन होती है। हो सके तो एक बार जाकर सुन लो। ये सुनना शायद तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए जरूरी हो। रात भर अन्या जागती रही। बाहर ओस गिरती रही, अंदर विचार। क्या लौट जाना एक तरह की हार होगी, या वह किसी और के अंत को शांति देने का माध्यम बन सकेगी? सुबह उसने आर्या से कहा, मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जा रही हूं। तुम गायत्री माँ के साथ रहना। आर्या ने बिना सवाल पूछे सिर हिलाया, लेकिन जाते जाते एक बात कह दी। दीदी, आप जहां भी जाओ अपना ख्याल रखना और जल्दी लौट आना। अगले दिन अन्या जयपुर पहुंची। अब वह शहर उसे डराता नहीं था। स्टेशन, ट्रैफिक, भीड़ सब वही था, लेकिन वह नहीं थी जो पहले थी। अर्जुन गेट पर इंतजार कर रहा था। उसे देखकर उसने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। माँ ऊपर हैं। उनका शरीर अब ज्यादा साथ नहीं दे रहा, लेकिन दिमाग अब पहले से अधिक स्पष्ट है। वे दोनों बिना ज्यादा बात किए ऊपर पहुंचे। सावित्री देवी बिस्तर पर लेटी थीं, चेहरा पीला, आंखें धंसी हुईं, लेकिन जब उन्होंने अन्या को देखा तो जैसे उनकी सांसों में कोई जीवन लौट आया। उन्होंने हाथ बढ़ाया। अन्या उनके पास बैठ गई। मैं जानती थी तुम आओगी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अन्या ने उनके हाथ को अपने हाथों में लिया। वह हाथ कभी उसके बालों को बेरहमी से काट चुके थे। आज वही हाथ कांप रहे थे। मैंने पूरी जिंदगी घर की इज्जत बचाने में लगा दी, सावित्री देवी बोली। पर आखिर में समझ आया कि इज्जत वो नहीं होती जो समाज देखे, इज्जत वो होती है जो हम दूसरों को देते हैं। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने तुम्हें जलील किया, अपमानित किया, लेकिन तुम टूटकर भी निखर गईं। तुमने जो किया वो मैं चाहकर भी नहीं कर पाई। तुमने खुद को माफ किया, दुनिया को माफ किया, और शायद अब मुझे भी कर दो। अन्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसका स्वर स्थिर रहा। मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन आपने अपनी चिट्ठी मेरे पास भिजवाई। तुम्हारी जगह कोई और होती तो शायद बदला लेती, लेकिन तुम तो प्रकाश बन गईं। सावित्री देवी ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। ये मेरी वसीयत है, उन्होंने कहा। इस घर की एक छोटी सी जमीन है गांव के पास। मैं चाहती हूं कि वहां एक छोटी पाठशाला बने। उसका नाम हो अन्या विद्यालय। अन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि मैं चाहती हूं कि आने वाली पीढ़ियां सीखें कि शिक्षा से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं।
कुछ ही क्षण बाद सावित्री देवी की सांसें धीमी हो गईं। उनके चेहरे पर अब कोई शिकन नहीं थी, बस एक शांत मुस्कान थी जो बताती थी कि वह कुछ अधूरा पीछे नहीं छोड़ गईं। अर्जुन अंदर आया और मां को देखकर कुछ नहीं बोल पाया। उसने अन्या की ओर देखा। शुक्रिया, बस यही शब्द निकले उसके मुंह से। शुक्रिया मत कहो, अन्या ने कहा। यह मेरा कर्तव्य था। और शायद उनका भी। 3 दिन बाद अन्या वापस अपने गांव लौट आई। अब उसके साथ एक और दृष्टिकोण था, एक नई जिम्मेदारी थी। उसने गांव के पास वाली जमीन देखी, छोटी सी लेकिन शांत। वहां नीम का एक पेड़ था और पास में एक कुआं। उसने उसी दिन निर्माण शुरू करवाया। 5 महीने बाद जब अन्या विद्यालय का उद्घाटन हुआ, आर्या ने फीता काटा। वहां न मंत्री थे, न कैमरे, न भाषण। बस गांव के बच्चे, कुछ बुजुर्ग और वही लोग जिनकी जिंदगी अन्या ने छू ली थी। उस दिन अन्या ने एक अंतिम बार सावित्री देवी की चिट्ठी को निकाला और विद्यालय की दीवार पर एक फ्रेम में टांग दिया। नीचे लिखा गया, क्षमा केवल एक क्रिया नहीं, एक जीवन है। और उस जीवन की वह स्वयं साक्षात उदाहरण थी। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी। नीम के नीचे बनी वह छोटी सी पाठशाला अब बड़ी हो गई थी, ईंट और सीमेंट से नहीं, भरोसे और प्रेम से। अन्या विद्यालय अब गांव का दिल बन चुका था। वहां सिर्फ अक्षर नहीं, संस्कार सिखाए जाते थे। हर सुबह आर्या सबसे पहले आकर मंदिर की घंटी बजाती, फिर सफाई करती और फर्श पर चटाई बिछाती। उसकी मासूम हंसी और उजली आंखें अन्या के जीवन की सबसे सुंदर प्रार्थना बन चुकी थीं। विद्यालय के प्रांगण में अब एक और नींव रखी जा रही थी, महिलाओं के लिए एक सीख केंद्र जहां वे सिलाई, कढ़ाई और हस्तकला सीख सकें। अन्या का सपना अब सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहा था। वह चाहती थी कि हर वह हाथ जो जीवन से थक चुका है, दोबारा कुछ रच सके। एक दिन एक पत्रकार जयपुर से आया। मैम, उसने विनम्रता से कहा, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं ग्रामीण शिक्षा पर, और मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। क्या आप एक इंटरव्यू देंगी? अन्या ने मुस्कराकर मना कर दिया। मेरी कहानी मेरे शब्दों में नहीं, इन बच्चों की आंखों में है। आप चाहें तो इन्हें सुनिए। पत्रकार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आपको नहीं लगता कि आपकी कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए? अन्या ने गहरी सांस ली। मेरी कहानी तो हर उस स्त्री की है जिसे तोड़ने की कोशिश की गई। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उठ खड़ी हुई। जो औरतें अब भी अंधेरे में हैं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं, अपने भीतर के उजाले की जरूरत है। मैं बस उस उजाले को दिखा रही हूं। पत्रकार ने अपने कैमरे को बंद कर दिया। वह जान गया कि यह कहानी लफ्जों से नहीं, दृष्टि से कही जाएगी। एक शाम विद्यालय में वार्षिक उत्सव हुआ। बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किया, एक लड़की की कहानी जो विवाह के दिन अपमानित होकर घर छोड़ देती है, फिर एक आश्रम में शिक्षा देती है और अंत में समाज की सबसे शक्तिशाली शिक्षिका बन जाती है। अन्या सबसे पीछे बैठी थी। जब नाटक खत्म हुआ और सभी तालियां बजा रहे थे, तब मंच पर खड़ी आर्या ने माइक उठाया। ये कहानी मेरी दीदी की है। उन्होंने कभी मां बनने का दावा नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें मां की तरह प्यार दिया, शिक्षा दी और जीवन का मतलब सिखाया। तालियों की गूंज के बीच अन्या की आंखों में आंसू आ गए। सहसा अर्जुन मंच के पास आया। वह मंच पर नहीं चढ़ा, बस वहीं खड़ा रहा। अन्या, उसने धीमे से कहा, क्या मुझे कुछ कहने का अवसर मिलेगा? अन्या चौंकी, लेकिन उसने सिर हिलाया। अर्जुन मंच पर नहीं चढ़ा, बस बच्चों के बीच खड़ा होकर बोला, मैं उस आदमी का प्रतीक हूं जो उस समय चुप रहा जब बोलना चाहिए था, जो पीछे हट गया जब किसी को सामने खड़ा होना चाहिए था।
पर आज मैं यहाँ सिर झुकाकर कहता हूँ, मैंने तुमसे नहीं, खुद से भी विश्वासघात किया था। भीड़ चुप हो गई। पर आज मैं तुम्हें किसी क्षमा के लिए नहीं, एक निमंत्रण के लिए आया हूँ। अन्या ने भौहें चढ़ाई। अर्जुन ने जेब से एक कागज निकाला। यह एक परियोजना है राज्य सरकार और एक एनजीओ के साथ मिलकर ग्रामीण बालिकाओं के लिए एक शैक्षणिक नेटवर्क बनाने की। और वे चाहते हैं कि इस पूरे नेटवर्क का नेतृत्व तुम करो। अन्या ने कागज नहीं लिया, बस देखा। ये तुम्हारा मंच है, तुम्हारा समय। अब तुम केवल एक विद्यालय की नहीं, एक विचारधारा की प्रतिनिधि हो। रात में जब सब चले गए, अन्या अकेली बैठी रही, सामने नीम, आसमान में चांद और पैरों के पास उसी विद्यालय की पहली ईंट। गायत्री माँ उसके पास आईं। क्या तुम यह प्रस्ताव स्वीकार करोगी? अन्या ने लंबी सांस ली। अब तक मैंने अपना समय दर्द से उगाए हुए फूलों को सींचने में बिताया है, पर शायद अब समय आ गया है कि मैं उन बीजों को बोऊं जो दूसरों के जीवन में फूल बने। गायत्री माँ मुस्कराईं। तो चलो बेटी, यह भी सेवा है। अब तुम जहां भी जाओ, अपने साथ इस प्रकाश को लेकर जाना। कुछ सप्ताह बाद अन्या ने विद्यालय की जिम्मेदारी स्थानीय शिक्षिकाओं को सौंप दी। आर्या अब उनके मार्गदर्शन में थी। विदाई के दिन पूरा गांव एकत्र हुआ। बच्चों की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी। आर्या ने अंतिम बार अन्या से पूछा, क्या आप फिर कभी लौटेंगी? अन्या ने झुककर उसे गले लगाया। जहां भी कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा, मैं वहां रहूंगी। उसने एक आखिरी बार विद्यालय की दीवार पर टंगी वह पंक्ति देखी, क्षमा केवल एक क्रिया नहीं, एक जीवन है। और फिर वह चल पड़ी नई राह की ओर, नए बीजों के साथ। जहां कभी वह एक लज्जित दुल्हन बनकर चुपचाप एक चापाकल के किनारे बैठी थी, आज वहां से एक शिक्षक, एक प्रकाश और एक क्रांति बनकर निकल रही थी। और यही थी अन्या की पूरी यात्रा, अपमान से आत्मसम्मान तक, घाव से बदलाव तक और एक स्त्री से एक आंदोलन तक। क्योंकि कुछ कहानियां अंत नहीं होती, वे दिशा बन जाती हैं। समाप्त।